पैक मत करो, ये पैक करने इसके लिए ब्लास्ट करो। ये भी सेम कंडीशन यही आवाज। अच्छा, यही आवाज आई थी पहले भी, यही आवाज आई कि अंदर जब बत्ती जली जब जैसे गैस सिलेंडर जलता है ना, तो ऐसे ही आग उसमें से निकली, लेकिन यहाँ बस्ती नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। ही जला, दहशत पहले से बैठी है और ये मामला तो और दहशत का। और जो कंपनी ऑलरेडी इनको बीबी की शिकायत है, अभी जो हादसा हुआ उनका पूरा घर जल चुका है, एक दहशत बैठी है उनको, और अभी फिर एक ब्लास्ट हुआ है खंबे में रोड पे, वो देखे उनके नजर के सामने फिर और उनकी कंडीशन बिगड़ गई है, पूरा उनका बीपी पूरा लो होते चले जा रहा है। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आयशा नगर इलाके के नूर नगर की बस्ती की आग अभी पूरी तरीके से ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि उस बस्ती के करीब एक इलेक्ट्रॉनिक पोल पर लगे हुए लोहे के कैबिनेट में एक जोरदार धमाका हुआ और आग के शोले दिखाई दिए, जिसने बस्ती वालों के जख्मों को एक बार फिर से हरा कर दिया। मत करो, ये पैक करने इसके लिए ब्लास्ट करो। जैसे गैस सिलेंडर जलता है ना, तो ऐसे ही आग उसमें से निकली, लेकिन यहाँ बस्ती नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब यही मामला वहाँ भी हुआ था, लेकिन ये बात को कोई तस्लीम नहीं कर रहा। मैं पाँच सामने था, इधर जब से आग लगी है, जब से चिल्ला रहा है। ये देखो दुकान अलग है। आग लगी जब से आग जैसा निकले पूरा। अच्छा, वो तो गनीमत रही कि आसपास कोई बस्ती या पटरी के कच्चे मकानात नहीं थे, वरना ये हादसा एक बार फिर से दोहराया जा सकता था। आयशा नगर के नूर नगर में बिजली के तारों की स्पार्किंग की वजह से लगी आग के बाद भी शहर पर पिछले 4 साल से काबिज कलकत्ता बिजली कंपनी ने कोई भी सबक नहीं लिया है। कंपनी की हठधर्मी और लापरवाही अभी भी जारी है। जिस जगह बस्ती में आग लगी थी, उससे चंद कदम की दूरी पर ही एक बार फिर से एक इलेक्ट्रॉनिक खंबे पर मौजूद लोहे के कैबिनेट में जोरदार धमाका होता है और साथ ही उसमें से तेज आग का शूला लपकता है, जिसके बाद लोगों में डर और बदहवासी फैल जाती है। जिस वक्त ये धमाका हुआ और आग का शोला दिखाई दिया, द प्राइम न्यूज का नुमाइंदा वहां पर मौजूद था। वहां उस जगह एक ऐसी भी खातून मौजूद थी जिसके घर के ऊपर इसी तरह के बिजली के खंबे से इसी तरीके से एक लोहे के कैबिनेट में धमाका हुआ। धमाका होने के बाद चिंगारी ने वहां आस पास के घरों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस बस्ती के 35 से 40 घर राख के ढेर में तब्दील हो गए थे। मेरा सारा नुकसान हो गया, पूरी जमीन 2 बार गई, जमीन हो गई, पूरे चीजा बस्ता पैसे बिजली के, हमारा तो दम सामना है ना, आप जैसे लगे उसे मेरे घर में घुसे ना, पूरे घर में। इलेक्ट्रिक पोल पर हुए आज के इस धमाके से उस खातून का कलेजा दहल उठा, वो लरज उठी, उस पर लर्जातारी हो गया और वो बेहोश हो गई। पिछले दिनों अपनी आंखों के सामने अपने घर, अपने आशियाने को खाक होते देख चुकी इस खातून के जहन पर ये धमाका इस कदर हावी हुआ, उसका पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। आनन फानन नीम बेहोशी की हालत में उसे उसके घर पहुंचाया गया। दवा खाना बंद होने की वजह से करीब के मेडिकल से ग्लूकोज लाया गया। पानी के छींटे मारकर उसे जगाने के बाद उसे ग्लूकोज पिलाया गया। इनकी जो कंपनी ऑलरेडी इनको बीबी की शिकायत है, अभी जो हादसा हुआ उनका पूरा घर जल चुका है, एक दहशत बैठी है उनको, और अभी फिर एक ब्लास्ट हुआ है खंबे में रोड पे, वो देखे उनके नजर के सामने फिर और उनकी कंडीशन बिगड़ गई है, पूरा उनका बीपी पूरा लो होते चले जा रहा है। इसकी वजह से कुछ हल करो, निकालो। क्या पहले से पूरी बस्ती दहशत में है और कुछ न कुछ हो जा रहा तो और दहशत खा जा रहे। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब बीमार है, कोई बीपी का है, कोई हार्ट का पेशेंट है इधर बस्ती में। उधर करंट भी अभी एक लगा है उधर, वहाँ पर उसको एक बच्चे को 12-15 साल के बच्चे को करंट लगा है। और टीम भी आई है, पावर हाउस की टीम भी आई, वो भी अपना काम कर रही है। पर जो एक दहशत बैठी है ना, उस चीज को पूरा खत्म करो। वो तो गनीमत रही
कि इस सदमे की वजह से उस खातून की हरकतें कल्ब बंद नहीं हुई। इधर बस्ती में वायरिंग का काम करने वाले बिजली कंपनी के कर्मचारी ने आनन फानन करीब की डीपी का हैंडल गिराकर पावर के सिलसिले को बंद किया। द प्राइम न्यूज के नुमाइंदे ने बिजली कंपनी के जिम्मेदारों से इस सिलसिले में बात पुरस करनी चाहिए तो फोन पर उस इलाके के बिजली कंपनी के इंजीनियर ने वहां आने की बात कही, मगर 1 घंटे से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद भी वो वहां पर नहीं आया। सवाल ये है कि क्या उस बस्ती के लोगों को बेयार और मददगार मरने के लिए छोड़ दिया गया है? क्या उनके जानों की कोई कीमत नहीं है? क्या उनके जीने मरने का किसी को कोई अफसोस नहीं है? बस्ती के लोगों में जो डर बैठा हुआ है, क्या उसे निकालने की जरूरत नहीं है? शहर की कई बस्तियों पर खंभों पर ये लोहे के कैबिनेट लगे हुए हैं जो कुछ अरसे के बाद गर्म हो जाने के बाद लूज कांटेक्ट हो जाते हैं, जिससे अक्सर ऐसे धमाके और चिंगारियां निकलती रहती हैं, मगर ऐसे मामलों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर बिजली कंपनी की लापरवाही का यही हाल रहा, आने वाले कल में फिर कोई बस्ती इनकी लापरवाही का शिकार होकर शोलों की जद में होगी। लोगों के आशियाने उजड़ेंगे, लोग अपना सब कुछ गंवा कर सड़कों पर आ जाएंगे। इन गरीब बस्तियों में रहने वाले खुददार इंसान अपना हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाएंगे, मदद के लिए एक दूसरे का चेहरा ताकेंगे और हमारे शहर के बेहिस लीडरान बिजली कंपनी से अपना हिस्सा लेकर चुपचाप तमाशा देखेंगे और फिर हादसे के बाद सियासी वादों और सरकारी इमदाद के हसीन ख्वाब दिखाने के लिए चले आएंगे। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट।